नमस्कार साथियों। एमपी में 2018 में जो हुआ था वो एक बार फिर से दोहराने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी वो केवल टीईटी के आधार पर होती थी, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2018 में जो नियुक्ति हुई थी वो टीईटी के आधार पर हुई थी। लेकिन 2023 और 24 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो पहले तो आपने टीईटी दी थी। इसके बाद क्या हुआ था, आपको चयन परीक्षा भी देना पड़ा था। चयन परीक्षा के बाद जो मेरिट बनी थी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हुआ था। लेकिन अब वापस से 2018 वाली प्रक्रिया दोहराए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज़ देखने को मिल रही है। शिक्षकों की भर्ती के लिए अब नहीं होगी चयन परीक्षा, सिर्फ अहर्ता परीक्षा ली जाएगी। अहर्ता परीक्षा मतलब सिर्फ टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। एक बार न्यूज़ को देख लेते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अब अलग से चयन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा ही पास करना होगा और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब केवल एक परीक्षा के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें जो भी बदलाव हुआ है उस तैयारी को पूरा कर लिया है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक उच्च माध्यमिक मतलब वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो भी शिक्षक भर्ती होती थी, पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद क्या होता था, चयन परीक्षा का आयोजन होता था। लेकिन इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थी को दो दो बार एग्जाम देना पड़ते थे, आवेदन भी देना पड़ता था और एग्जाम भी दो दो बार देना पड़ते थे और उनकी तैयारी भी करना पड़ती थी। उम्मीदवार को केवल शिक्षता पात्रता परीक्षा ही पास करना होगी, उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 2018 में भी हमने करके दिखाया था, अब 2026 में भी हम यही करके दिखाएंगे। तो भाई फिर 2023 और 24 में आप दो एग्ज़ाम क्यों लेकर आए थे? ठीक है, कुछ सोच कर लाए होंगे, लेकिन अब वापस से इन्होंने 2018 वाला रुख अपना लिया है। देखिए, कई राज्य वहाँ पर 4 चरणों में एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चरणों को वापस से एक चरण में आयोजित किया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये अच्छा हुआ है, क्योंकि इससे हमारा समय भी बचा है और यहाँ पर भी लिखा है कि धन और समय की बचत होगी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद देखते हैं, निजी स्कूलों में भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन इन लोगों के लिए एक ज़्यादा खुशखबरी है कि ये जो है स्कोर कार्ड जीवन भर के लिए वैध है। मतलब आजीवन, एक बार आप पास कर लो, आजीवन आपके लिए ये वैध रहेगा। लेकिन भाई जो सरकारी शिक्षक हैं उनका स्कोर कार्ड की अवधि केवल 2 वर्ष है। आपने आपने जो है टीटी पास की, इसके बाद 2 वर्ष हो गए, आपको नियुक्ति नहीं मिली, जो भी आपकी वैकेंसी निकली उसमें आपको नियुक्ति नहीं मिली, तो आपको टीईटी को दोबारा देना पड़ेगा, आपको डबल से टीईटी देना पड़ेगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं। हालांकि ईएसपी अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणालियों में अभ्यर्थी को भविष्य में अपने स्कोर को सुधारने का अवसर भी मिलेगा। उम्मीदवार चाहे तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 2 साल के अंदर भी यदि आपका मन नहीं माना कि अरे यार मेरे अभी कम नंबर आए, तो आप डबल से एग्ज़ाम देकर आपके नंबर बढ़वा सकते हैं। आगे देखते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है, जल्द ही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। किसने कहा है? के द्विवेदी साहब हैं, जो संचालक हैं लोक शिक्षण संचालनालय में। अब देखना ये होगा कि क्या जो आपका टीईटी है इसके पाठ्यक्रम में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या इसमें जो आपका चयन परीक्षा से संबंधित सिलेबस भी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सिलेबस है यहाँ पर, तो क्या वो सिलेबस को भी टीईटी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अब देखते हैं, नई अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।